नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एक महिला होती है जो कि बैगन जो होता है, बैगन के वजह से उसकी मौत हो जाती है क्योंकि वो बैगन का गलत यूज़ करती थी। अब जब दोस्तों वो गलत यूज़ करती थी तो कई बार जो है कुछ लोगों ने उसको टोका, लेकिन वो सुधरी नहीं। लेकिन दोस्तों वो यूज़ क्यों करती थी और इस बैगन का गलत यूज़ क्यों क्यों करती थी? और ये जो बैगन होता है वो लंबा वाला दोस्तों जो बैगन होता है वही सिर्फ यूज़ करती थी, क्योंकि बैगन कई प्रकार के आते हैं। अब इस कहानी के पीछे, इस घटना के पीछे राज क्या है? क्यों वो ऐसा महिला करती थी? क्या कारण था? तो इसको हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो वीडियो को अभी कभी लाइक कर दें, नहीं तो आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। और इस टाइप से मैं दोस्तों वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आप देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए इस घटना में, कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो ये घटना है दोस्तों झारखंड की। झारखंड में एक सिमडेगा नाम की जगह होती है, वहीं पर जो है पास में गाँव होता है, वहाँ की कहानी है। अब वहाँ पर जो है एक परिवार रहा करता था, जिसका जो मुख्य सदस्य जो होता है या जो मुख्य आदमी जो होता है उसका नाम होता है शंकर। शंकर जो है एक प्राइवेट फैक्ट्री होती है जो कि फैब्रिकेशन की फैक्ट्री होती है, वहाँ पर काम किया करता था और अपनी वही मेहनत मजदूरी करके घर चलाया करता था। अब शंकर के घर में कौन कौन था उसके बारे में जान लेते हैं। शंकर की वाइफ थी जिसका नाम होता है अनीता, और जो शंकर होता है उसकी माँ होती है, या बोले तो अनीता की सास होती है जिसका नाम होता है द्रौपदी। ये तीनों जो है रहा करते थे। अब इधर पर दिक्कत क्या थी कि ये जो शंकर है रहता तो काफ़ी मेहनती इंसान है, काफ़ी मेहनत करता है, सुबह से जाता है तो रात में आता है और थक हार कर सो जाता है। लेकिन ये जो है अपनी जो इसकी जो वाइफ जो होती है ना, उसकी इच्छाओं को ये पूरा नहीं कर पाता है। और यहाँ कहीं ना कहीं शंकर को कुछ प्रॉब्लम भी थी, क्योंकि इनकी शादी को 4 साल हो गए थे और कोई भी बच्चा नहीं हुआ था, जिस कारण इनके बीच में लड़ाई झगड़ा भी हुआ करता था। और जो द्रौपदी है, जो सास होती है अनीता की, वो भी बोलती थी कि अब बच्चा कर लो। तो इधर पर जो अनीता जो बहू होती है द्रौपदी की, वो बोलती है कि अपने बेटे को समझाओ, तुम्हारा जो बेटा शंकर है कुछ काम करने लायक नहीं है, रात में थका कर सो जाता है और उसको कुछ प्रॉब्लम भी है, बीमारी भी है, और वो इलाज नहीं करा रहा है। तो इस प्रकार से मतलब लड़ाई झगड़े भी हुआ करते थे। और इधर अनीता काफ़ी परेशान रहती है कि उसका जो हस्बैंड है वो उसकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता है। अब क्या होता है दोस्तों, इंटरनेट का ज़माना होता है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं अनीता जो है इधर पर मोबाइल वगैरह में देख लेती है कि ऐसा भी करना रहता, अगर हस्बैंड नहीं कर पाते तो क्या क्या कर सकते हैं। अब इधर पर क्या होता है कि वो एक बार ठेले पर जाती है सब्जी लेने, मतलब वो वैसे तो कई बार जाया करती थी। अब उधर से आलू लेती है और बहुत सारी सब्जी लेती है और केवल एक बैगन लेती है, वो भी लंबा वाला। अब लंबा वाला बैगन लेती है और घर आती है। अब इस प्रकार से वो जो है बैगन लिया करती थी। अब कई बार जो इसकी सास होती है द्रौपदी, वो देखती भी है कि अनीता आलू भी लाती है, प्याज लाती है, कई सारी सब्जियां लाती है, लेकिन एक केवल बैगन लाती है। अब उस बैगन का ना तो ये सब्जी बनाती है और ना ही कुछ पता लगता है क्या हुआ। तो एक बार जो है वो द्रौपदी जो है उसकी सास अपनी बहू अनीता से पूछती है कि बहू तो वो बैगन लाई थी लंबा वाला, उसका क्या करा? तो बोलती वो तो इधर अनीता बहू बोलती है कि वो ख़राब निकल के मैंने फेंक दिया। कभी बोलती है कि उसकी मैंने सब्जी बना ली थी तो मैंने खुद ने खा ली। तो इस प्रकार से झूठ बोला करती थी। अब इधर ये द्रौपदी जो होती उसकी सास को समझ में नहीं आता। लेकिन एक दिन की बात है, ये अनीता नहाने जा रही थी। जब नहाने जाती है तो जो है ये कपड़े भी ले जाती है, कपड़े के बीच में बैगन, वो लंबा वाला बैगन छुपा के ले जाती है। लेकिन उतने में जो है इसकी सास आ जाती है और उसको ये बैगन दिख जाता है, क्योंकि वो अच्छे से छुपा नहीं पाती है। अब उसकी सास देखती है कि नहाने गई, और नहाने गई करीब 20-25 मिनट 30 मिनट ऐसा कुछ उसको समय लग जाता है। तो इधर द्रौपदी को जो उसकी सास होती है कुछ ना कुछ जो है गड़बड़ लगती है। अब द्रौपदी जो है अपनी बहू को देखने लगती है जब भी वो नहाने जाती है, और जब मार्केट से जो सब्जी वाले से जो बैगन लेके जाती है, अब वो देखने लगती है, वॉच करती है कि बाथरूम में ले जाती है बैगन। वो समझ जाती है कि उसकी बहू जो है गलत काम कर रही है। अब द्रौपदी बोल देती है अपनी बहू से कि बहू तू ये जो है बैगन ले जाती है बाथरूम, मुझको सब पता है, तू गलत काम कर रही है। तो इधर पर अनीता भी जो है चिल्लाने लगती है, बोलती है कि तुम अपने बेटे को समझाओ शंकर को, अगर वो सही काम करे तो मुझे बैगन की ज़रूरत ही ना पड़े। तो इस प्रकार से इनके बीच में बहस होती रहती है। अब इस प्रकार से चलता रहता है दोस्तों। वो ठेले वाले से जो है एक बैगन ले जाया करती थी। अब वो ठेले वाले भी देखता है कि अनीता जो है सिर्फ एक बैगन ले जाती है, वो भी लंबा वाला। अब एक बार की बात है, इसके घर के पास में ही एक दुकान लग जाती है, पक्की दुकान लग जाती है। तो अब ये अनीता सोचती है कि आप सब्जियां जो है मैं पक्की दुकान से ले लूँगी। अब वो पक्की दुकान जो चलाता था लड़का, वो काफ़ी जो है हैंडसम होता है, देखने में काफ़ी स्मार्ट होता है, जिसका नाम होता है रवि। अब उस रवि की दुकान से लेने लगी ये। अब रवि भी देखता था कि ये केवल सब्जियां तो बहुत ले जाती है, लेकिन एक बैगन अकेला ले जाती है, और वो भी सिर्फ लंबा वाला बैगन जो है होता है वो ले जाती है। बैगन कई प्रकार के होते हैं दोस्तों, गोल वाला और कई साइज़ के, लेकिन वो एक अलग ही साइज़ का ले जाती है।
अब एक बार की बात है, रवि बोल ही देता है कि भाभी जी क्या बात है, आप जो है एक ही बैगन ले जाती है, वो भी इस साइज़ का। क्योंकि रवि कहीं ना कहीं जो है दोस्तों समझ जाता है, रवि रवि थोड़ा सा चालू टाइप का लड़का था। कई सारी जो है वो नेट पे वीडियो वगैरह, ये बहुत सारी चीज़ें जो है उसने देखी रहती हैं। वो समझ जाता है कि ये जो अनीता भाभी है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो वो पूछ लेता है कि क्या बात है भाभी जी, आप इसी साइज़ का ले जाती हो, क्या बात है, कुछ आप अलग काम करती हो कैसे, इस प्रकार से बात जो है करता है। तो अनीता भी बोल देती है कि क्या करूं, ये जो मेरा हस्बैंड है शंकर, ये कुछ करने लायक नहीं, तो बैगन से काम चला रही हूँ। तो इधर रवि बोलता है कि आपको बैगन से काम चलाने की जरूरत नहीं, मैं आपका काम चला सकता हूँ। तो इधर अनीता भी दोस्तों क्या है कि वो भी जो है चाहती थी इस प्रकार से कि कोई मतलब उसको भाई इस प्रकार से जो है पुरुष मिल जाए, आदमी मिल जाए, क्योंकि कब तक बैगन के सहारे, नकली चीज़ के सहारे काम चलाती। अब इधर पर जो है अनीता बोलती है कि परसों जो है मेरी सास जो है एक कथा में जाएगी, मोहल्ले में कथा है, तो मैं तुमको फ़ोन करूँगी, तुम आ जाना। ऐसा ही होता है, उसकी सास कथा में जाती है, इधर बहू अनीता फ़ोन लगाती रवि को। रवि दुकान जो है शटर बंद करके तुरंत आ जाता उसके घर पे, और दोनों की भाई रजामंदी से सारा काम जो होता है, जो कि इनको नहीं करना चाहिए गलत काम, वो ये करते हैं, वो कारनामा करते हैं दोनों, रवि और अनीता। अब ऐसे चलते जाता, जब भी टाइम मिलता अनीता को, तो वो जो है रवि को बुला लिया करती थी। अब एक बार की बात है, इसकी सास द्रौपदी कहीं जाती है, लेकिन वो जल्दी आ जाती है, उसकी तबीयत को सही नहीं लगती, वो जल्दी घर आ जाती है। अब जब जल्दी घर आती है, वो देखती दरवाज़ा बंद है, दरवाज़ा खटखटाती है, ये दरवाज़ा नहीं खोलती, काफ़ी देर हो जाती खटखटाती है। अब इधर पर ये अनीता घबरा जाती है कि भाई मेरी सास इतनी जल्दी कैसे आ गई, क्योंकि पति तो आने वाला नहीं, पति तो रात में ही आता था, 8 बजे से पहले आता नहीं था, कई बार ओवर टाइम करता था तो 9 बजे 10 बजे तक भी आता था। समझ जाती कि भाई ये सास आ गई, खिड़की से देखती सास आ गई। अब रवि भी घबरा जाता है, रवि भी अंदर था। अभी अनीता बोलती तुम चिंता मत करो, मैं देख लेती हूँ, जो भी होगा दरवाज़ा तो खोलना पड़ेगा। अब दरवाज़ा ये खोलती है अनीता। अब द्रौपदी जो उसकी सास है वो आती है और देखती है कि लड़का जो है सोफे पर बैठा हुआ है। वो समझ जाती है कुछ ना कुछ इधर गड़बड़, इतनी देर भी लग गई इनको दरवाज़ा खोलने में। ये जो है भाई अनीता को बोलती कि तू क्या कर रही है दरवाज़ा बंद करके। अब इनके बीच बहस होती है, बहस होती उतने में जो है वो रवि तो उधर से निकल जाता है। अब इस प्रकार से द्रौपदी बोलती कि आखिरी बार है, अगर अगली बार इस प्रकार से हरकत हुई तो तू देख लेना। तो इस प्रकार से इनके बीच बहस होती है और ये रवि चला जाता वहाँ से। अब दोस्तों इधर क्या होता है कि जो है इधर अनीता सुधरने वाली थी नहीं। अब क्या होता है कि रवि जो होता है, रवि एक बार जो है अपने दोस्त के साथ पार्टी कर रहा था, शराब वगैरह पी रहा था, और उसका दोस्त का नाम होता है अनिल। अब अनिल बोलता है कि यार बहुत दिन हो गए जो है अपन ने जो है किसी के साथ वक्त नहीं बिताया है। तो इधर जो है रवि सारी चीज़ें बता देता है, बोलता है यार मुझको जो है एक भाभी मिली है जो कि इस एक प्रकार से बैगन जो लिया करती थी, और जो है भाई मेरा काम चल रहा है, लेकिन वो कई बार जो है पैसे भी लेती हैं, लेकिन वो जो है साथ ही साथ पैसा भी लेती है। और इधर जो है ये सारी चीज़ें अनिल को जो है वो अपने दोस्त को बताता है रवि। अब अनिल बोलता है यार मैं भी पैसे देने के लिए तैयार हूँ, बात कर, अगर जो तुम्हारी अनीता भाभी अगर मान जाए तो मैं भी पैसे दे दूंगा। तो उसी समय जो है ये फ़ोन लगाता है रवि, और अनीता को बोलता है कि ऐसी बात है, मेरा रवि भी जो है तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता है और वो पैसे भी देने के लिए तैयार है। तो अनीता तो वैसे भी दोस्तों लालची रहती है, उसको पैसे भी चाहिए होते हैं और वो सारी चीज़ें चाहिए होती हैं जो एक पुरुष जो है दे सकता है। अब इधर पर बोलती ठीक है मैं इधर पर जो है 6,000 रुपये लूँगी। तो रवि अनिल से बोलता है कि वो 6,000 जो है अनीता जो है बोल रही है। तो रवि एग्री हो जाता है, रवि के पास पैसे कमी नहीं होते, बोलता ठीक है मैं 6,000 रुपये दे दूंगा। तो अनीता जो है बोलती कि ठीक है मैं 1-2 दिन में तुम्हें फ़ोन करती हूँ, जैसे मेरी सास कहीं जाएगी। वैसे भी वो कहीं कथा में कोई प्रवचन सुनने, मंदिर वगैरह कहीं कहीं जाती रहती, तो थोड़ी धार्मिक किस्म की जो है उसकी सास थी। ऐसे ही होता है, 2-3 दिन हो जाते हैं, उसकी सास जैसे ही जाती है ये रवि को फ़ोन लगाती, रवि जो है अपने दोस्त अनिल को फ़ोन लगाता है, और ये दोनों जो है अनीता के घर चले जाते हैं और ये दोनों जो है वक्त बिताते हैं। और अनीता सबसे पहले तो इनसे पैसे ले लेती है, पैसे ले लेती है और इनके साथ वक्त बिताती है। अब एक बार की बात है, ये जब रवि और जो अनिल है ये जो है इसके घर जब आते हैं सब काम करने के लिए, तो इसकी सास फिर से जो है उस दिन जल्दी आ जाती है। अब जब जल्दी आती है तो दरवाज़ा जो है देखती है कि बंद है, फिर से उसको शक होता है उसकी सास को कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर दरवाज़ा खटखटाती, फिर अनीता डर जाती है, अब क्या करूँ, पिछली बार तो बच गई थी लेकिन इस बार क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी दरवाज़ा तो खोलना पड़ता है, कभी ना कभी तो खोलना ही पड़ेगा। अब जब दरवाज़ा खोलती है तो द्रौपदी फिर देखती है कि दो लड़के बैठे इस बार। तो पिछली बार तो रवि था लेकिन रवि के साथ अनिल था। अब जो इधर काफ़ी इनके बीच बहस होती है, लड़ाई झगड़े से मतलब लड़ाई झगड़े से माहौल हो जाता है। इधर रवि और अनिल को काफ़ी गालियाँ देती है द्रौपदी, अभी उधर से भाग जाते हैं। अब इधर जो है बोलती है कि अब मैं जो है
शंकर को बताऊंगी कि किस प्रकार से तू ये काम कर रही है। तो इधर जो है हाथ पे जोड़ने लगती है अनीता, पैर पकड़ लेती है कि आखिरी बात छोड़ दो, नहीं तो हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। तो बेचारी द्रौपदी जो है सोचती सही बात है, घर बर्बाद हो जाएगा और मेरा जो बेटा है शंकर वो क्या सोचेगा, उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा और ऊपर से मोहल्ले वाले को पता लगेगा। तो वो बोलती ठीक है ये आखिरी बार है, मैं माफ़ कर देती हूँ। तो इधर ये गलती द्रौपदी फिर से कर देती है, फिर से को छूट दे देती है। अब कुछ दिन बीतता है, अभी अनीता तो सुधरने वाली नहीं थी, लेकिन वो अनिल और रवि नहीं आते हैं। अब वो क्या है, डर जाते हैं, वो सोचते हैं कि भाई कल दिन कुछ गड़बड़ हो गई, पुलिस कंप्लेन कर दी उसकी सास ने तो गड़बड़ हो जाएगी, तो ये आना बंद कर देते हैं। अब अनीता फिर से अकेली हो गई, वही फिर से बेगन का सहारा लेती है। अब एक बार की बात है, ये जो है द्रौपदी जो है घर पे रहती नहीं है, उसकी सास वो कहीं जो है जाती है कुछ काम से, और इधर जो है एक कपड़े वाला आता है, कपड़े जो बेचने वाले होते हैं वो इसके घर आता है अनीता के घर और बोलता है कि भाभी जी वो पुराना हिसाब किताब आप क्लियर कर दो, जो पहले आपने कपड़े वगैरह लिए थे, जो सूट वगैरह बेचता है जनरली, सूट वगैरह और घर के कुछ चादर वगैरह। तो बोलता है कि पुराना हिसाब जो है तुम क्लियर कर दो, बहुत दिन हो गए हैं आपने हिसाब नहीं किया है क्लियर। तो इधर अनीता लालची किस्म की जो है लेडीज़ थी, बोलती है कि मेरे पास सुनो अभी पैसा नहीं है, अगले महीने ले लेना। लेकिन ये मानता नहीं, बोलता है कि नहीं कुछ नहीं, आपको कम से कम 50% पैसा आधा तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, इतना उधारी मैं नहीं करता हूँ। अब अनीता बोलती है इस कपड़े वाले से, अब इसका नाम होता है राम प्रसाद दोस्तों, राम प्रसाद से बोलती है कि देखो मेरे पास तो अभी पैसे नहीं हैं, तुम चाहो तो और कुछ ले सकते हो, मेरे घर पर अभी कोई नहीं है, पति जो है वो काम पर गया है और सास भी नहीं है, तो तुम चाहे तो और कुछ ले सकते हो इसके अलावा। तो ये राम प्रसाद समझ जाता है अनीता क्या बोलना चाह रही है। अब राम प्रसाद सोचता है कि यार ये अच्छा मौका है, पैसे मिले ना मिले, कब मिलेंगे कुछ पता नहीं, लेकिन ये ऑफ़र कर रही है तो वो तैयार हो जाता है राम प्रसाद। तो ये जो है राम प्रसाद को अपने कमरे में अनीता ले जाती है और इसके साथ भी वक्त बिताती है और उल्टा इससे और कपड़े भी ले लेती है और उसके पैसे भी नहीं देती, और राम प्रसाद भी खुश हो जाता है, काफ़ी उसको मज़ा आता है सब काम करने में, क्योंकि राम प्रसाद भी थोड़ा सा इसी टाइप का था तो उसको काफ़ी मज़ा आता है। तो उल्टा और उसको पैसे तो लेना छोड़ो और एक दो सूट दे के उसको चला जाता है। अब देखिए इसका जो है राम प्रसाद नया ग्राहक हो गया एक प्रकार से। पहले तो ये अनीता ग्राहक थी राम प्रसाद की, अभी राम प्रसाद अनीता ग्राहक हो गया। अब एक बार की बात है, ये राम प्रसाद को जो है फ़ोन किया करती थी जब भी जो है इसकी सास नहीं रहती थी। अब ये क्या होता है, एक दिन की बात है कि ये राम प्रसाद के साथ इस प्रकार से काम कर रही थी और फिर से जो है इसकी सास जो है आ जाती है जल्दी, और जल्दी जब आती है तो उस समय राम प्रसाद निकल ही रहा था, क्योंकि ये अनीता बोलती कि तुम निकल जाओ, कभी कभी मेरी सास जल्दी आ जाती है। जैसे दरवाज़ा खुलती है अनीता राम प्रसाद को बाहर करने के लिए, देखती है कि सामने उसकी सास खड़ी द्रौपदी। अब ये बुरी तरीके से फिर फंस जाती है। अब इधर पर द्रौपदी कुछ नहीं बोलती है, अब इधर अनीता भी देखती है कि मेरी सास ने कुछ नहीं बोला, क्या बात है, या तो मेरी सास सोचती होगी अब क्या बोलूँ, जो इसको करना दो, ऐसा सोचती है अनीता। अब इधर कुछ भी नहीं बोलती उसकी सास, एक शब्द नहीं बोलती है। अब शाम को शंकर जो है घर आता है। अब शंकर जब आता है उसको अलग कमरे में ले जाती है और पूरी बात बताती है कि देख बेटा तेरी बहू जो है अनीता बिगड़ चुकी है। वो पूरी बेगन की बात बताती है, बेगन से लेकर फिर रवि, रवि के बाद अनिल, अनिल के बाद राम प्रसाद, सब चीज़ बताती है उसको, क्योंकि इधर जो है सब्र का बांध जो है द्रौपदी का टूट गया था। अब इधर शंकर भी कुछ नहीं बोलता है, तो इधर द्रौपदी भी थोड़ा सा सोचती है कि क्या बात है शंकर ने गुस्सा नहीं किया। लेकिन अगले दिन की बात है दोस्तों, नेक्स्ट है ये, जब शंकर ऑफिस मतलब शंकर जो अपनी नौकरी से आता है, काम से वापस आता है, तो खूब सारे लंबे जो भटे होते हैं वो लेकर आता है थैले में। अब इधर जो है द्रौपदी देखती है कि बहुत सारे भटे लेके आए हैं, क्या बात है, कुछ समझ में नहीं आता उसकी माँ को। अभी दरवाज़ा बंद करता हूँ, दरवाज़ा बंद करने के बाद सबसे पहले तो वो जो है उस अनीता की काफ़ी पिटाई करता है, और पिटाई करने के बाद उसके हाथ पैर बांधता है। उधर पर द्रौपदी सुन रही होती है सब चीज़ें, मतलब देख रही, मतलब सुनती है, काफ़ी आवाज़ें आती मारने की। तो द्रौपदी कुछ नहीं बोलती, उसकी माँ जो है शंकर की, कि उसको पता है कि ये अनीता ने गलत किया है तो उसको मार तो पड़ेगी। लेकिन द्रौपदी को ये नहीं पता था कि आगे शंकर अपनी वाइफ के साथ क्या करने वाला है। तो दोस्तों ये घटना है आपकी 10 सितंबर 2025 की, 10 सितंबर 2025 रात 11 बजे की ये घटना है। अब इधर पर काफ़ी मारता है, उसका मुंह बांध देता है, हाथ पैर बांध देता है, और ये शंकर जो है जो खूब सारे थैले में जो है भटे जो लेकर गया था वो कमरे में लेकर गया था दोस्तों, और फिर ये जो है उसके संवेदनशील जो हिस्सा होता है उसकी वाइफ का, उसमें उस भटे को ये मतलब कई बार डालता है। अब इस प्रकार से जो है काफ़ी देर हो जाती है, तो द्रौपदी जो है काफ़ी घबरा जाती है और काफ़ी दरवाज़ा पीटती है कि शंकर दरवाज़ा खोलेंगे, शंकर दरवाज़ा नहीं खोलता है। तो इधर वो पड़ोसी को सहारा लेती है, उसको लगता है कुछ ना कुछ ये गड़बड़ हो गई था, दरवाज़ा शंकर खोल नहीं रहा है। वो पड़ोसी जो है आते हैं, पड़ोसी जब दरवाज़ा खटखटाते हैं तब भी दरवाज़ा नहीं खोलता है, तो द्रौपदी बोलती है कि दरवाज़ा तोड़ दो, शंकर की माँ। जब दरवाज़ा तोड़ते हैं तो उसका उधर का नज़ारा ही कुछ अलग होता है।
काफ़ी सारा खून बह रहा था उसके जो प्राइवेट पार्ट से जो है अनीता के, और अनीता जो है बेहोशी हालत में पड़ी थी। अब उसको चेक किया जाता है तो अनीता जो है उधर पर मर चुकी थी। अब इधर पर जो है फिर पुलिस वगैरह आती है, क्योंकि जो पड़ोसी होते हैं वो पुलिस को जो फ़ोन वगैरह कर देते हैं। पुलिस आती है, पुलिस देखती है कि शंकर एक कोने में जो बैठा हुआ है। अब उसको जो है पकड़ के ले जाती है और वो सारा जुर्म कबूल करता है कि मैंने ऐसा ऐसा किया, मेरी वाइफ ऐसा ऐसा करती थी और मुझे काफ़ी गुस्सा आई। पहले बैगन का सहारा और फिर वो तो ठीक है, फिर कई सारे आदमियों के साथ इसके गलत जो है नाजायज़ जो है भाई जो है संबंध थे, तो वो जो है जुर्म कबूल करता है। तो इस प्रकार से शंकर को जेल हो जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो बैगन जो होते हैं उसके वजह से अनीता की जान गई और उसकी कुछ गलत हरकत के कारण। लेकिन थोड़ी सी जो है शंकर को ये चीज़ समझना चाहिए था, उसको वक्त जो है अपनी वाइफ को देना चाहिए था और जो बीमारी उसका इलाज कराना चाहिए था। अभी शंकर को नहीं पता था कि अगर मतलब उसकी जो बीबी है गलत राह पे निकल जाएगी अगर जो है उसके साथ समय नहीं बिताएगा। तो ये चीज़ शंकर को बिल्कुल नहीं पता थी कि इस प्रकार से भी उसकी जो वाइफ अनीता कर सकती है। लेकिन अनीता ने बहुत ही बड़ा कांड किया। तो एक बैगन की वजह से इस टाइप से जो है ये कांड हुआ। तो दोस्तों इधर होता है वीडियो खत्म, और इस टाइप से बहुत सारे मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।